अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। कैसे आप लोग खैरियत से हैं? कराची में बहुत रूह परवर इज्तिमा होते हैं और वहाँ बैठकर बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। जब उनकी आवाज़ें हमारे कानों में जाती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुकून मिलता है। अल्लाह पाक दीन फैलाने वालों को, अच्छी अच्छी बातें बताने वालों को जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। लेकिन वर्ल्ड सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान का ईमानदारी, सच्चाई और खुश अखलाक़ी में 169 यानी 169वां नंबर है, और जापान का 1 नंबर है सच्चाई, ईमानदारी और इंसाफ में। जापान में खुश अखलाक़ी बहुत आला दर्जे पर है, छोटों से प्यार, बड़ों से मोहब्बत, और इंसाफ इतना है कि हर एक को इंसाफ वहाँ मिलता है। ईमानदारी इतनी है कि अगर कोई भूल जाए तो 24 घंटे के बाद भी आए तो वो बैग उसको वहाँ मिल जाएगा, और हमारे यहाँ 5 मिनट में ही बैग गायब हो जाएगा। इंसानियत इतनी है कि वहाँ पे इन्होंने एक ग्रिल बनाई हुई है, और वहाँ पे लंच या डिनर कोई भी शॉपों में लटका के चला जाता है, और जो भूखा होगा वो लेगा और खा लेगा। और सफाई सुथरा इतनी है, हर चीज़ अप टू डेट है। जापान ऐसा लगता है वो किसी एक बंदे का घर है। हमारे यहाँ तो आपको पता है क्या बुरा हाल है। इज्तिमा होते हैं, बड़े बड़े इज्तिमा होते हैं, तो हमारे यहाँ बहुत मुख्तलिफ फ़िरके हैं, तो हर फ़िरके का बंदा कहता है कि हमारा फ़िरका हज के बाद दूसरा बड़ा इज्तिमा है, इतना बड़ा लोग जमा होता है। तो हम वहाँ पे सीखते हैं बहुत कुछ, लेकिन अमल क्या है? कुछ भी नहीं है। नफ्सा नफ्सी का आलम है और किसी का कोई ख्याल नहीं है। और कल मैं एक प्रोडक्शन हाउस गया तो हम वहाँ 3 बंदे बैठे हुए थे सब लोग, और हम उन्हीं की टेबल पे बैठे हुए थे। किसी ने हमें ये नहीं कहा कि आइए आप खाना खाइए। मतलब लोगों में वो बीइंग मुसलमान रह गए सिर्फ। हालांकि साउथ अफ्रीका में अगर कोई बंदा गुजर रहा है तो उस बंदे पे लाजिम है कि उसको बिठा के खाना खिलाएगा। दुबई में मैंने किसी को कहा कि काम कहा मैंने या मेरी पिक्चर खींच दो, तो एक फॉरेनर था, तो उसने जब मैंने उसको थैंक यू कहा तो उसने कहा एनी टाइम। यानी इतना अच्छा अखलाक। और हमारे क्या है, तो जितने भी मज़हबी हजरात हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान में, आलिम हैं, इतने ज़्यादा हमारे पास आलिम हैं और मौलवी हजरात हैं। इतनी तो इसराइल की आबादी भी नहीं है। इतने आलिम हैं, इतने मौलवी हजरात हैं, इतने उलमा हैं, तो वो हमें दिन की किस्से, अच्छी अच्छी बातें हमें बताते हैं। थोड़ा सा देखिए, हर चीज़ में जिद्दत आ रही है, तो इसमें भी थोड़ी सी जिद्दत आनी चाहिए कि हर मुसलमान पर, हर पाकिस्तानी पर ये पाबंद करे कि वो अपनी ज़िंदगी में 500 लोगों को नमाजी बनाएगा। 500 को नहीं तो 250 नहीं तो 100 को नमाजी बनाएगा, उसको पाबंद कर दे इज्तिमा में। और अमीर आदमी हो या गरीब आदमी हो, अगर वो 100 आदमी को रोज़ाना खाना खिला सकता है, नहीं खिला सकता 50 को खिला दे, 50 को नहीं खिला सकता 10 को खिला दे, 10 को नहीं खिला सकता एक आदमी को रोज़ाना खाना खिला दे। हम कितना मैनपुरी मावा गुटखा में पैसे बर्बाद कर देते हैं, तो क्या हम क्या कहते हैं एक आदमी को खाना नहीं खिला सकते? इससे क्या होगा कि इंसानियत से मोहब्बत होगी, इंसानियत से मोहब्बत होगी तो अल्लाह ताला से मोहब्बत होगी। इस तरह बहुत बड़ा चेंज आएगा। जब हम चंदों के लिए दूसरों को पाबंद कर सकते हैं तो हम इस चीज़ पे भी लोगों को पाबंद कर सकते हैं। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उलमा कराम चाहे तो क्या कहते हैं बहुत कुछ कर सकते हैं। थोड़ा सा उनमें अपने अंदर चेंज लाना चाहिए। जितनी ये फाश वेबसाइट चल रही है उसके ख़िलाफ़ खड़े होना चाहिए कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके खिलाफ़ कोई कुछ नहीं बोलता। अब सऊदी अरब में हम देखें, वहाँ पे पूरा अबाया पहन के फीमेल्स एक्टिंग कर रही होती है। ईरान में देखें पूरे ड्रेस पहन के वो एक्टिंग कर रही होती है। तो हमारे यहाँ क्यों नहीं बोला जाता, हमारे यहाँ इस तरह से क्यों नहीं किया जाता? तो इसमें थोड़ी सी मैं उलमा कराम, उलमा और क्या कहते हैं जितने भी मौलवी हजरात हैं सबसे गुजारिश करूँगा कि थोड़ी सी इसमें जिद्दत लाएँ। एक काम मुसलमान को सच्चा मुसलमान बनाने के लिए उसको मुख्तलिफ़ चीज़ों का पाबंद बनाए, तब जाके कुछ होगा। उनको बोला करना है तुमने ज़िंदगी में, और यहाँ से वादा करके उठे। तो इस तरह से कुछ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारा मज़हब इस्लाम दुनिया के 1 नंबर पे आ जाएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।